हाँ भाई, वन आंसर आया क्या किसी का? देखिए क्वेश्चन में तो खैर कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन में सबसे पहले आप लॉग ले लेते तो ये लिखा था ए एल एन एक्स प्लस बी एल एन वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एल एन एक्स प्लस वाई। इसके आप डिफ्रेंशिएट कर देते तो ए बाई एक्स बी बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आ जाता और साथ में आ जाता ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव आ जाता वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसके बाद हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं। याद आ रहा है प्रोसेस? तो ये आ जाता है ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई और यहाँ पर आ जाता है ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस ए बाई एक्स। इसके बाद आप एलसीएम ले लेते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स के साथ आता है वाई इंटू एक्स प्लस वाई और यहाँ आ जाता है बी एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई और यहाँ आ जाता एक्स इंटू एक्स प्लस वाई ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स और माइनस ए वाई। यहाँ से क्या ए एक्स से ए एक्स कैंसिल होता है और यहाँ से बी वाई से बी वाई, है ना। तो अब ये एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, वाई बाई एक्स, बाकी सब कैंसिल हो जाता है। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई एक्स आ जाता तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाती है, 1। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो यस। बताएं। तो सीधा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा 2 की पावर x और ये आ जाएगा 2 की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और पूरे से एक ln 2 कॉमन आएगा ना। डिवाइड करा ले पहले 2 की पावर x प्लस वाई को इधर। 2 की पावर x प्लस वाई को डिवाइड करा ले। अच्छा तो माइनस में बन जाएगा, ऐसा कह रहे हो? यस सर। हाँ वो भी ठीक है। ये बन जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स और साथ में एक ln 2 आएगा। एक मेथड चलो ये कर लेते हैं, दो मेथड में कर लेंगे ना फिर। ये हो गया। अब 2 की पावर x प्लस वाई से डिवाइड करा दो, नहीं या ना कराओ, डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कलेक्ट करो, क्या आएगा बताओ। डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कलेक्ट करोगे तो आएगा 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x प्लस वाई और यहाँ से कलेक्ट करोगे तो 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2 की पावर x आ जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 की पावर x कॉमन करोगे तो 2 की पावर y माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ से या एक काम करो 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x प्लस वाई आएगा। इसको लिख दो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y माइनस 2 की पावर x और इसको लिख दो 2 की पावर x 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y। अब 2 की पावर x यहाँ कैंसिल हो गया, 2 की पावर y कैंसिल हो गया तो माइनस 2 की पावर y माइनस x। यही कह रहे थे ना तुम लोग? या यस सर। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते थे, वो ज़्यादा आसान हो जाता। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y में सीधा 2 की पावर x प्लस वाई से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस वाई और ये बन जाएगा 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1। अब डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2 की पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विद माइनस साइन इंटू एल एन 2 और ये बन जाएगा माइनस ऑफ 2 की पावर माइनस वाई माइनस एक्स और साथ में एक एल एन 2 यहाँ भी आ जाएगा। और ये आ जाएगा 0, एल एन 2 हटा दो, सीधा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 की पावर y माइनस एक्स। ठीक है, दोनों मेथड अपनी जगह सही है, आप दोनों से आंसर लगा के लिख सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं भाई डेरिवेटिव बाकी लोगों को? यस सर। चलो इसको करा देता हूँ। तो इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इतने पूरे सीरीज को हम अगर y लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। अब हम दोनों साइड लॉग ले लें तो एल एन वाई इज इक्वल टू वाई एल एन एक्स आ जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और प्लस एल एन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और अब पूरे से हम क्या करें, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लें, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन वाई
माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई एल एन एक्स। देखिए क्या ये आ रही है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो ये इस तरह से अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहे होंगे तो इसके भी डेरिवेटिव आपने किए ना। क्लियर है कि नहीं भाई। तो पहले में आपको रिपीटिशन यहाँ से मिल रहा है ये, तो इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ मुझे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स माइनस रूट वाई। यहाँ से आ जाएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस रूट वाई। तो यहाँ से रूट वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो भाई। अरे बताओ भाई मुझे। ये आ जाएगी x माइनस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या कहते हो भाई। यस सर। तो Yes. y की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसी को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट। क्या ये बात क्लियर हो रही है सबको। अरे बोलो यार। Yes, sir. तो x माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इसका होल स्क्वायर कर देंगे। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या इसका डेरिवेटिव निकाल के सिंप्लीफाई कर लेंगे सब लोग, डी वाई और डी एक्स कलेक्ट करके आंसर लिख देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। तो बस अब Yes. इसी में डेरिवेटिव कलेक्ट कर लो। तो क्या लिखोगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। फिर इसी का डेरिवेटिव तो 1 माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x और प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2y। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कलेक्ट कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई, कहाँ से क्या। तो क्या करोगे इस वाले क्वेश्चन में, इसको लिख दोगे y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, नहीं x अपॉन 1 माइनस वाई। सही लिख रहा हूँ देखो जरा। y इज इक्वल टू एक्स इंटू 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई प्लस एक्स आएगा। तो y माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई आएगा। दिख रहा है क्या। अब इसी को Yes, sir. डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई आएगा। और अब इसी में हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट कर लेंगे अलग। तो 1 माइनस 2y प्लस 2x और बाकी सब एक साथ कलेक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2y। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 2x। देखिए क्या यही आंसर आ रहा है। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो आसान क्वेश्चन है भाई ये तो। यस सर। एल एन एक्स की पावर ये पूरा रिपीट हो रहा है तो इस पूरे पोर्शन को क्या लिख देंगे y। y ln x की पावर y। तो y इज इक्वल टू एल एन एक्स की होल पावर y और दोनों साइड क्या ले लेंगे लॉग। लॉग एल। एन y इज इक्वल टू y ln ऑफ ln x आ जाएगा। अब इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन ln x। अरे बोलो भाई। और साथ में इंटू 1 बाई एक्स 1 by x। और प्लस ln ऑफ ln x इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब पूरे में डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट कर लो। तो यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स कलेक्ट करोगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन वाई माइनस ln ऑफ ln x। और यहाँ पे क्या आएगा, y अपॉन एक्स ln x। इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलिए। वाई स्क्वायर y स्क्वायर x ln x इन ब्रैकेट 1 1 1 माइनस माइनस y y ln वाई x। ln ऑफ ln x। देख लीजिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो। नो सर। आप चाहो तो आप इसको y ऑफ ln x को, इस पूरी चीज को आप ln y भी लिख सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका आंसर y स्क्वायर बाई एक्स ln x इन ब्रैकेट 1 माइनस
ln y भी आ सकता है, ये भी आंसर सही है। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? मार समझ में Yes, आया? sir. इस y ln Yes, sir. इस y Yes, sir. इस वाले पोर्शन को भी आप रिप्लेस करके लिख सकते हो ना, ये वाला ln y, उससे भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, चलिए कोई देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि ये जो दोनों चीजें हैं किसी कांस्टेंट k के बराबर है, सही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट ओवर ऑफ वाई माइनस रूट ओवर ऑफ वाई माइनस रूट ओवर ऑफ वाई माइनस एंड सो ऑन इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ वाई माइनस के इक्वल टू के, यानी वाई माइनस के इक्वल टू के स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ? यानी वाई इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के। अरे बोलो यार, Yes, sir. क्या ये बात सब लोग समझ रहे हो, ये बताओ? Yes, sir. Yes, sir. है ना? अच्छा, सेम हम यही काम एक्स में कर सकते होंगे, तो रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू के। तो यहाँ से हम x प्लस के को के स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू को भी के स्क्वायर माइनस के बोल सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए भाई, सोच के बताओ? हमें फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर हम किसी तरीके से डी वाई बाई डी के निकाल लें और डी एक्स बाई डी के निकाल लें और दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, डी sir. वाई बाई डी एक्स निकाल लें और डी एक्स बाई डी के निकाल लें, दोनों को डिवाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, तो यहाँ से इसको डिवाइड करो तो डी वाई बाई डी के कितना आ जाएगा, 2k Plus 1. प्लस 1, और यहाँ से अगर निकालो तो डी एक्स बाई डी के कितना आ जाएगा, 2k minus 1. तो इसका मतलब डी वाई बाई डी के अपॉन डी एक्स बाई डी के कितना आ गया, 2k प्लस 1 अपॉन 2k माइनस 1। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. अब हमें बस Yes, sir. अब हमें बस किसकी वैल्यू निकाल के रखनी है, ये बताओ? के की K की. अच्छा, के की वैल्यू तो हम आराम से निकाल सकते हैं भाई, क्यों? के स्क्वायर प्लस के की वैल्यू वाई है और के स्क्वायर माइनस के की वैल्यू एक्स है। अगर हम दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या 2k की वैल्यू y माइनस एक्स आ जाएगी। तो k को हम क्या लिख सकते होंगे, या सॉरी 2k को सीधा क्या लिख सकते हैं, y माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या आ जाएगा बताओ मुझे, y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स माइनस 1। चाहो तो माइनस कॉमन कर लो, तो x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। यही आंसर प्रूव करने वाली चीज है कि नहीं? दिखा कि नहीं भाई? Yes. डेरिवेटिव करके बस x की वैल्यू, भाई इतने पोर्शन को आपने क्या लिख दिया होगा, सॉरी कहाँ से, यहाँ से ये पोर्शन क्या बन गया होगा बोलो, Y. y। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन क्या हो गया होगा, y Y. इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 plus प्लस cos x. कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई, ये आया क्या? यस सर। अरे हाँ या ना देखो भाई, Yes, यस sir. सर। तो ये आ गया होगा Yes, sir. y इंटू 1 प्लस वाई प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इंटू साइन एक्स, यही आ रहा होगा देखो। यस सर। Yes, sir. अच्छा, अगर हम इसमें x को 0 रख दें तो y कितना आ रहा है बताओ? भाई हमें y चाहिए होगा ना भाई, एट x इक्वल टू जी। देखो जब आप dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो उस dy बाई डी एक्स में क्या होगा, x भी होगा और y भी होगा, होगा कि नहीं होगा? और हमें dy बाई डी एक्स x इक्वल टू 0 पे निकालना है, तो हमें y की वैल्यू तो चाहिए होगी ना। तो x इक्वल टू 0 पर y क्या होगा, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो x को जरा 0 रख दो, देखो y क्या आ रहा है बोलो। 0 और minus 2. x इक्वल टू y रखो, देखो y क्या आ रहा है, 0 और Minus 2. माइनस Yes, sir. 2। सर y की जरूरत पड़ेगी नहीं, y कट जाता है। Sir, cancel हो जाता है. यस सर, Yes, sir. तो डिफरेंशिएट करके जीरो रख सकते हैं। Yes, sir. वैसे इतना भी कॉम्प्लिकेशन मतलब है नहीं है, अगर ऐसे डिफरेंशिएट करो तो वो ठीक है। यहीं पे अगर आप x को 0 डाल दो ना यहाँ पे, तो y वैसे ही 0 आ जाता है। ध्यान से देखो, अगर
भाई जैसे इसमें x को 0 डालोगे ये तो पूरी चीज 0 बना देगा ना, ये Yes, पूरा sir. क्या बन जाएगा 0, तो x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू ऐसे ही 0 बन जाती है। वो तो लकली हुआ कि इसमें y कैंसिल हो जाता है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप चले होंगे तो आपको y का रोल इसमें समझ में आया नहीं होगा, यही ना। Yes, sir. मतलब इसमें क्या हुआ, dy बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू माइनस साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स क्या, Yes, sir. Cos x. और y इंटू कॉस एक्स Plus sin x into dy by dx. डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें आपने x को क्या रख दिया होगा 0 और y को क्या रख दिया होगा 0। भाई इसमें पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने में, देखिए इस तरह क्वेश्चन में डी वाई बाई डी एक्स निकालने में अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, सीधे x को 0 और y को 0 रख के डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से बचेगा डी वाई बाई डी एक्स, ये तो 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा, cos 0 1 तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। अच्छा इसके बाद cos 0 की वैल्यू 1 आएगी, ये y0 ये y0, तो यहाँ से सीधे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हाफ आ जाएगी ना। Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. इस तरह के क्वेश्चन में हमने दो चीजें सीखी हैं, क्या कि जब भी हमें क्या दिया हो, देखिए स्टेप क्या होगा, मतलब कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर हमें f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 ये एक फंक्शन दिया हो और हमें यहाँ से फाइंड करना हो डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट एक्स इक्वल टू ए वाई क्या होता है ये फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स और वाई में एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, समझ में है, और उसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू ए एंड y, और वहाँ से क्या फाइंड कर लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू ए। प्रोसेस समझ में आया कि नहीं। अगर हमें इस तरह की कोई भी सिचुएशन सॉल्व करनी है तो यही रास्ता हम अपनाएंगे। जब भी हमें इम्प्लिसिट फंक्शन दिया होगा और हमें किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना होगा तो उसका यही तरीका होगा। तरीका समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. फाइंड y और इसके बाद ये, इसके बाद फाइंड ये। बोलिए भाई समझ गए कि नहीं। सबसे पहले Yes, x sir. इक्वल टू ए पर Yes, y sir. निकालेंगे और फिर आगे क्वेश्चन प्रोसीड करिएगा, उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करके आंसर लिखिएगा। समझ गए होंगे।